स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो है वो पूरा अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं, पूरा भूगोल पढ़ चुके हैं, राजनीति के लगभग एनसीईआरटी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट हम लोग कक्षा 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी पूरा पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कुछ एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस की मतलब राजनीति विज्ञान के, ठीक है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आपको ये सब पीडीएफ अगर चाहिए ना नोट्स के, तो आप लोग हम लोग के व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर और फेसबुक पे हम लोग अकाउंट है, आप लोग चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाएंगे सारे क्लासेस के। ठीक है, तो हम लोग का जो चैनल है उसका नाम है एग्जाम स्टडी विथ यू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता के भाषण का संकलन है तथा इसे कब दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू का जो है भैया ये भाषण है, इसे 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में दिया गया था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तब इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आज़ादी के समय भारत के समक्ष पहली और तत्कालीन चुनौती क्या थी। मतलब आज़ाद होने के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या आई। तो पहली और तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। मतलब एक दो भारत में क्या है, प्रत्येक विविधता, प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के लोग थे। ठीक है, उन सबको एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक सूत्र में बांधना था उन सबको, या उन सबको हम लोग बोलते एक समावेश करना था, मिलाना था, मिक्स करना था उन लोगों को। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सभी को एकजुट करके एकीकृत करना है। एकीकृत करना मतलब मिलाना है। ठीक है, और एक ऐसे समाज के, एक ऐसे देश की स्थापना करना है जो कि सभी धर्मों का हो, सभी जाति का हो और सभी समुदाय का हो। ठीक है, उसमें कभी भेदभाव ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किस पार्टी का सिद्धांत था। तो मुस्लिम लीग का था। किसका था? मुस्लिम लीग का। मतलब मुस्लिम लीग ने भारत से जो है वो कांग्रेस के शासन में अलग से अपने राज्य बनाने की जो मांग की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। है ना, ध्यान रखना हम लोगों को। अगला है किस नेता को सीमांत गांधी के रूप से जाना जाता है। तो अब्दुल खान, क्या बोल रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। सीमांत गांधी मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि देखिए समझिएगा, मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से क्यों किया गया था। तो मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशवाद भारत में मुस्लिम के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मतलब मुस्लिम समुदाय जो है ना, उनकी रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा वाला, फैज अहमद फैज की 3 प्रमुख कविता संग्रह के नाम लिखिए। तो पहला है नक्शे फरियादी, दूसरा है दस्त ए शबा, तीसरा है जिंदा नामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमृता प्रतिम कौन थी। तो अमृता प्रतिम पंजाब भाषा की प्रमुख कवयित्री थी और कथाकार थी। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्य पत्रिका नागमणि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसने? अमृता प्रतिम ने, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजवाड़ों की संख्या कितनी थी। मतलब जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, मिली ही थी, उसमें भारत में रजवाड़े कितने थे, मतलब इसको बोल सकते हैं रियासत। तो कितनी थी? 565 रियासत थी। कितनी थी? 565। और भारत आज़ाद हुआ था ना, उसमें क्या है कि देखिए 565 में से 563 रियासत जो थी वो भारत में शामिल हो गई थी। हम लोग बोल सकते हैं कि 562 या 563। ठीक है, लगभग हम इसको बोलेंगे, मतलब इन दोनों में से कोई एक थी, है ना, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, 562 थी, 563 रियासत जो भारत में आज़ाद हो गई थी, परंतु 2 रियासत थी जो अलग से अपना अस्तित्व बनाना चाहती थी, है ना। टोटल रियासत कितनी थी? तो 565 रियासत थी। ठीक है, रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किस नेता की ऐतिहासिक भूमिका थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस क्या बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकृत रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र का हस्तांतरण कर दिए थे। इसे सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस कहा जाता है। मतलब क्या था, भारत सरकार ने पहले से भैया जितने भी रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े,
उन सभी के समक्ष एक वह प्रस्ताव मतलब एक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया था कि जो भी देश भारत में स्वतंत्र रूप से शामिल होना चाहते हैं वो इस दस्तावेज पर जो है स्वीकृति प्रदान कर दें या साइन कर दें अपनी, ठीक है, मोहर लगा दें अपनी, है ना। तो क्या है, 562 रियासतों ने स्वीकृत कर लिया था, परंतु 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने स्वीकृत नहीं किया था। बाद में उन्होंने भी किसी कारणवश जो है विलय कर लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। क्या कहता है? निजाम कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 12 कि रजाकार क्या था? तो रजाकार एक अर्धसैनिक बल को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहते हैं? अर्धसैनिक बल। मतलब ये हैदराबाद की बात चल रही है, निजामुद्दीन की बात चल रही है ना। क्या बोल रहा है? रजाकार क्या था? रजाकार एक अर्धसैनिक बल को कहा जाता था जो क्या है, अव्वल दर्जे का सांप्रदायिक और अत्याचारी होता था। क्या था? अव्वल दर्जे का सांप्रदायिक और अत्याचारी होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1948, मतलब भारत की आज़ादी के 1 साल बाद ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? मणिपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में अपने रजवाड़ों के विलय के लिए हस्ताक्षर किया था? तो महाराजा बोधचंद्र सिंह। किसने किया था? महाराजा बोधचंद्र सिंह ने। किसके लिए? मणिपुर के जो है भारत में शामिल करने के लिए किसने किया था हस्ताक्षर? भैया कौन से रजवाड़े के राजा ने किया था? तो मणिपुर के रजवाड़े ने किया था, राजा ने किया था, जिनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस भाग में सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाया था? तो मणिपुर के अधिकार को। किसके? मणिपुर के, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए इसका आंसर नीचे आंसर दिखा दूँ आपको मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन करें। 15 क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन जो है वो आसानी मिल पाएंगे और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर करें, क्योंकि मैं जितने भी तथ्य लाऊंगा सारे NCERT बेस्ड लाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।